नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आसमान ताकते किसान, सूखे की मार झेलते खेत खलिहान, पानी की एक बूंद को तरसती जमीन और आसमान से रहमत की बारिश का इंतजार। ये वो तस्वीर है जो राजस्थान के लिए आम है। ये वो मौसम की मार है जिससे राजस्थान दो चार होता रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है, या यूं कहें कि उल्टी है। जब बर्फ से अटे खेत खलिहानों का जिक्र हो, सड़क पर बिखरी पड़ी सफेद चादर का जिक्र हो, और जब इंद्रदेव से रुकने थमने की कामना का जिक्र हो, तो कौन मानेगा ये राजस्थान है। लेकिन जब प्रदेश भर में ऐसा हुआ तो किसानों की भ्रिकुटी इंद्रदेव पर तन गई। जिन किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद थी, वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। नुकसान इतना हुआ कि प्रदेश की मुखिया ने भी नुकसान का आकलन करने को कह दिया। इन ओलों ने ऐसी आफत बरसाई कि क्या सरकार और क्या किसान, सबके लिए आसमान से बरसे आफत के ओले। किसी की गाड़ी का शीशा फूटा, किसी का सर फूटा, किसी के घर का कांच तो किसी का हेलमेट। यकीन मानिए, जयपुर में आज जैसे ही 5 बजे के बाद मौसम बदला, भागा दौड़ी मच गई। लेकिन गाड़ी का कांच, सर की चोट और सर के हेलमेट, ये सब कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी चीज भी टूटी जो जुड़नी मुश्किल है, और वो है किसानों की टूटी उम्मीद। जयपुर में आज 5 बजे के बाद मौसम ने अचानक पलटा क्या खाया। अचानक अंधेरा छा गया, बिजली कड़कड़ाने लगी। लोगों ने सोचा मौसम बदला है, थोड़ी बहुत बारिश होगी, इससे ज्यादा फरवरी के अंत में हो भी क्या सकता है। लेकिन इस बार इंद्रदेव सरप्राइज देने के मूड में थे। राजधानी वासी कुछ समझ पाते इससे पहले ही आसमान से बर्फ बरसने लगी। ओलों का ऐसा ओवरफ्लो जयपुर में पहले कभी नहीं देखा गया था। माहौल ऐसा बदला कि देखते ही देखते सड़कें सूनी हो गईं। तड़ 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 की आवाज के बीच कुछ भी सुन पाना मुश्किल था। पूरे जयपुर में एक साथ गिरे ओलों ने जयपुर की रफ्तार को 20 मिनट के लिए थाम दिया। कई गाड़ियों के शीशे फूटे, कईयों के घर के कांच फूट गए, चोटें भी आईं। जो चौपहिया चला रहे थे वो उनकी विंडशील्ड की मजबूती की दुआ मांग रहे थे। जो दोपहिया पर थे उनके हेलमेट के लिए आज परीक्षा का दिन था। इस बीच जिनको जहां जगह मिली शेड ढूंढता नजर आया, लेकिन जो घर पर थे उनके लिए बेईमान मौसम मजेदार था। लगभग पूरा जयपुर घर से बाहर बालकनियों और बरामदों से झांकता नजर आ रहा था। युवाओं का कहना था कि ऐसा मौसम उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन एक पहलू और भी है, वो अन्नदाता से जुड़ा है। ये ओले किसानों के सर पर ऐसे पड़े कि साल भर की मेहनत पर पानी नहीं, ओले पड़ गए। रवि की फसल चौपट हो गई। जिस फसल के लिए किसान साल भर से मेहनत कर रहा था, उस फसल को इस 20 मिनट की ओलावृष्टि ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। मौसम की ये मार सीधे हम पर पड़ेगी। फसलों के खराबे के कारण उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ेगा, और पहले से महंगाई ने जिस आम आदमी का सर मूंड दिया हो, उसके सर पर ये ओले वो चोट करने वाले हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इलाज किसी के पास नहीं, और इलाज ढूंढने की कोशिश है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं बी आर कड़वा साहब, कृषि विभाग के उपनिदेशक हैं। बीएन बिश्नोई साहब हैं, डायरेक्टर इंचार्ज मौसम केंद्र जयपुर से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सवाल मेरा सबसे पहले कड़वा साहब आपसे ये है, मौसम इतनी तेजी से बदला, या यूं कहें बिल्कुल उलटता हुआ दिखाई दिया। कृषि विभाग के पास जब लोग पहुंचते हैं, आस होती होगी किसानों के मन में, क्या कुछ अब किया जा सकता है इसमें सुधार लाने के लिए, क्योंकि माना यह जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान है, आकलन इसका हालांकि होना बाकी है। इस साल जो मौसम रहा है वो अच्छा मौसम रहा था, और जो सर्दी का जो दौर था वो भी लंबा दौर चला, जिससे काश्तकारों को अच्छी फसल की आस थी। किंतु जिस प्रकार अचानक मौसम ने पलटा खाया है और जहाँ नुकसान हुआ है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो फसलें नुकसान हो गई उसकी भरपाई करनी तो मुश्किल है, किंतु जो लेट फसलें थी या जहाँ पर ओला नहीं गिरा है, वहाँ पर अच्छे उत्पादन की कृषि विभाग आशा करता है।
जी, कृषि विभाग पहले ये सोच रहा था कड़वा साहब कि बहुत अच्छा फायदा इस बार हो सकता है, बम्पर पैदावार हो सकती है। जिस तरह से बारिश हुई थी, मौसम ने साथ दिया था, क्या विपरीत असर पड़ा उसका? कृषि विभाग का आकलन ये था कि जब 2 साल पहले राजस्थान को दलहन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ अधिक उत्पादन का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, उस प्रकार की आशाएं इस साल थी। किंतु ये जो नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है ये तो देखने से पता चलेगा। किंतु जयपुर के अंदर जिस तरह से अपन ने देखा है, काफ़ी जो भयंकर ओले पड़े हैं, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और कई जगह तो ये रिपोर्ट भी आ रही है, जिन काश्तकारों ने ग्रीन हाउस वगैरह कर रखे थे, उनके ग्रीन हाउस फट गए हैं। और जो फसलों को नुकसान हुआ है, वो तो इस प्रकार के जो बड़े ओले गिरे, वो तो नेचुरल है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जो आपदा प्रबंधन की ओर से सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसके सरकार द्वारा उसका आकलन करा करके काश्तकारों को जितने भी अनुदान या सब्सिडी दी जा सकती है वो दी जाएगी। इसके अलावा जिन काश्तकारों ने फसल बीमा करा रखा था, फसल बीमा के अंदर जो है मौसम का होता है बरसात, इस समय जो 8 से अगर 12 mm के ज़्यादा अगर जहाँ कहीं बरसात हुई है, वो जो फसल बीमा के अंदर कवर है, उन काश्तकारों को निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अलावा जो आपदा राहत कोष सरकार के जो मापदंड बंडे, उसके आधार पर भी जहाँ नुकसान हुआ है उसका आकलन करा कर उन काश्तकारों को अनुदान सरकार द्वारा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए कड़वा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी फसलें हैं जो इस वक्त खराबे के कह सकते हैं, जिनमें ज़्यादा खराबा होने का डर है। लेकिन बिश्नोई साहब, आपके पास आना ज़रूरी है। इस वक्त जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ओले होते कैसे, बन कैसे जाते हैं। ये मौसम, किसी को विश्वास नहीं था कि इस मौसम में ओले पड़ जाएंगे। जाती हुई गर्मी थी, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हकीकत में ये अचानक कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले से ही मौसम विभाग की भविष्यवाणियां हो रही थी, कर रही थी कि भाई आगे आगामी 2 दिनों के अंदर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ में अरब सागर से नम हवाएं यहाँ जयपुर तक आते आते ऊपरी परिसंचरण में परिवर्तित होती है और सूर्य की गर्मी के साथ में जब वो परिसंचरण बादलों का बनना और उनका ऊपर तक उठ जाना, यानी 4-5 किलोमीटर के हाइट से जब ऊपर उठ जाते हैं, कर जाते हैं, तो वहाँ पर पानी की बूंदें और बूंदों का उसके बाद में ओलों में जो परिवर्तित होना एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती है। और इसके तहत जो मौसम विभाग की एक शब्दावली है जिसको हम कहते हैं कि मतलब इस तरह से पानी की बूंदें जब कॉलिजन और कोइल्सन से बड़ी होती है, करती है और अपड्राफ्ट यानी जो हवा ऊपर ले जाती है इन बूंदों को, तो वो फ्रीजिंग लेवल से जैसे ही ऊपर जाती है, करती है, तो ओलों में है जो परिवर्तित होने लगती है। ओलों का भार जब गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी से जब ज़्यादा होने लगता है तो वो नीचे की तरफ अपना है जो रुख करते हैं और वो गिरने लग जाते हैं। इन ओलों का सिर्फ एक ही होता है, करता है कि जैसे ही हमारे जो गरजने और बरसने वाले बादलों की हाइट बढ़ जाती है, कर जाती है, तो ओलों का निर्माण शुरू हो जाता है और ओलावृष्टि होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अमूमन ओलावृष्टि है जो सर्दियों के दिनों में होती है, करती है, मगर जिस तरह से आज आपकी जैसे न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ये ज़्यादा हो रही है, कर रही है। नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपकी तरफ से जो जानकारी दी जाती है वो बारिश के लिए होती है या मुकम्मल तौर पे ओलों के लिए भी कहा जाता है कि नहीं ओले नहीं, हम उसके अंदर ये भी कहते हैं कि बारिश की तो भविष्यवाणी होती ही होती है, वो तो करते ही करते हैं। तो उसमें हम ये भी है जो कभी कभार कह देते हैं कि कहीं कहीं है जो ओलावृष्टि की संभावना भी होती है। कड़वा साहब, कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिसको आप मानते हैं जिसको खराब हुई हैं या खराब हो सकती हैं, या कौन सी फसलें ऐसी भी, ये भी जानकारी कुछ निकल करके सामने आई, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, इनमें फ़ायदा भी हो सकता है। जो नुकसान जो हो रहा है उस ओले से तो सभी प्रकार की फसलों में नुकसान होता है, चाहे आप जैसे गेहूँ, जो चना ये ले लें, या सब्जी वाली फसलें भी, टमाटर वगैरह है या बैंगन है या दूसरी जो सब्जियों की फसल है, नुकसान तो जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ तो सभी प्रकार की फसलों में नुकसान होता है। और कई बार क्योंकि ये हवा के साथ में ओले गिरे हैं, तो हवा गिरने से जब ओलों की जो फटकार लगती है उससे फसल नीचे आड़ी गिर जाती है और उसके बाद में भी उसकी खड़ी होने की संभावना कम होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा ओले पड़े हैं वहाँ पर नुकसान हुआ है। और जहाँ, क्योंकि ये देखा गया है कि अभी जो रिपोर्ट तो आई नहीं है, किंतु फिर भी पूरे राज्य में ओले नहीं पड़े हैं, कोई पैचेज में ओले पड़े हैं, जहाँ पर ओले पड़े हैं वहाँ नुकसान हुआ है। और इस अदरवाइज अगर ये बरसात होती है तो ये वैसे अमृत समान है फसलों के लिए,
क्योंकि इससे तापमान कम रहता है। जो रबी की फसलें होती है वैसे भी अगर तापमान 20 या 25 डिग्री से ज़्यादा चले जाते हैं तो उसमें वापस जो है नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये जो ओले पड़े हैं तो बरसात हुई है उससे तापमान नियंत्रण रहेगा, किंतु जिन किसानों के ओले पड़े हैं वहाँ नुकसान हुआ है वो निश्चित रूप से नुकसान है, उसकी भरपाई बिल्कुल बिल्कुल नुकसान हुआ है। कड़वा साहब जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि नुकसान हुआ है, और जरा इस बारे में भी समझना जरूरी है कि कितना नुकसान हुआ है। जरा समझाएं आपको कि बेमौसम की बारिश और अचानक हुई ओलावृष्टि से फसलों को कितना नुकसान हुआ है, ये भी जरा समझिए। पिछले कुछ दिनों से सरसों की अच्छी फसल का सपना देख रहे किसानों का सपना आज टूट गया। बेमौसम बारिश और उसके ऊपर गिरे ओलों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादातर जिलों में इस समय सरसों की कटाई का काम लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन बदले मौसम के साथ आई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसानों का कहना है कि अगर बारिश और ओले नहीं गिरते तो इस बार सरसों की बम्पर पैदावार होती। वहीं कहीं कहीं गेहूं की पछेती फसल को बारिश से फायदा भी हुआ है, लेकिन दूसरी ओर गेहूं की अगेती फसल को भारी नुकसान हुआ और तेज हवाओं के चलते गेहूं की खड़ी फसल गिर गई। लगातार मौसम खराब होने के कारण गेहूं की फसल सड़ने लगेगी और इससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और कृषि विभाग से कड़वा साहब और मौसम विभाग से विश्नोई साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विश्नोई साहब आपके पास आते हैं। समझना ये भी ज़रूरी है इस बीच कि आपने कहा कि हम मौसम के बारे में बता देते हैं, ओले गिर सकते हैं, ये भी कई बार हम पूर्वानुमान दे देते हैं। अब क्या ये समझा जा सकता है कि इस मौसम में ये सरप्राइजिंग जो एलिमेंट है, जिसको आपने कहा सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये और भी हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में ऐसा और देखने को मिल सकता है? पश्चिमी विक्षोभ का आपने जिक्र किया। आगामी 2 दिनों के लिए तो बूंदाबांदी और वर्षा की संभावना है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, और उसके साथ में कहीं कहीं हल्की ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके बाद में मौसम एक बार साफ हो लेना है। जी, और कड़वा साहब आपके पास अगर मैं आऊं, क्योंकि कहते हैं सिर मुंडाए ओले पड़े, और ये जुमला इसलिए क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं होता, लेकिन फिर भी जब ऐसा होता है तो किसानों को क्या कुछ कहा जाता है, क्या किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, इसमें करने की तो जहाँ तक बात है, जहाँ ओले गिरे हैं, जैसे अपने फसल अगर आड़ी गिर गई है, उसके अलावा अगर फसल पकी हुई नहीं है तो फसल, क्योंकि पकने के बाद फसल भारी हो जाती है और उसका उठना मुश्किल होता है। जहाँ बढ़वार फसल की कम हो रखी है, अगर वो फसल जो लेट फसल है वो अगर आड़ी भी गिर गई है तो 2 दिन के अंदर जो ही आसमान के अंदर प्रकाश आएगा और तापमान बढ़ेगा, उसमें फसल वापस खड़ी हो सकती है। और काश्तकार भाई पानी पिलाएंगे, अगर बरसात हुई है तो पानी की वैसे भी जरूरत नहीं होती है, और जो ही मौसम खुलेगा वापस फसल खड़ी हो जाएगी। और जहाँ पर जो पक्की हुई फसल है उस पर अगर ओले गिरे हैं तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जो लेट फसलें हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, अपने अभी देखते हैं रिपोर्ट में देख रहे थे, उन फसलों में निश्चित रूप से फायदा होगा। ये बात है इसमें। चलिए, कड़वा साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, विश्नोई साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लगातार हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर जो हो चुका है वो हो चुका है, आगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक दूसरी तस्वीर और है। जयपुर में आज लोग मजे कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि ऐसा मौसम उनके लिए आज तक नहीं हुआ है। खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए पहली मर्तबा है जब उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ओलावृष्टि पूरे जयपुर में देखी हो। नींबू के आकार के ओले थे जो गिर रहे थे। मेरे सहयोगी लाल सिंह के पास हम चलेंगे, उनसे ये जायजा लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट।